नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया आपको एनसीईआरटी बेस्ड टाइप के 10,000 क्वेश्चनों की सीरीज में पढ़ा रहा था, जो कि एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, पुलिस आदि सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। जजिया कर कब और किसने समाप्त किया? 1564 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की? 1582 ईस्वी में। एचटीएमएल टैग का प्रयोग टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए होता है। टैग आई लगाएंगे। बोल्ड करने के लिए टैग बी। अंडरलाइन करने के लिए अंडरलाइन के लिए जो है टैग यू कैपिटल में होना चाहिए। कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवाद। कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? विशाखापट्टनम। कौन सा विकल्प असंगठित क्षेत्र के लिए है? असुरक्षित रोजगार अधिकांशतः सहकारी नियंत्रण से बाहर होती है। अतिरिक्त समय के लिए काम करने का कोई प्रभाव नहीं होता है। कौन सा विकल्प असंगठित क्षेत्र के लिए है? असुरक्षित रोजगार अधिकांशतः सहकारी नियंत्रण से बाहर होती है। अतिरिक्त समय के लिए काम करने का कोई प्रावधान नहीं होता है। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? वित्त मंत्रालय। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है मौद्रिक प्रबंधन, सरकारी ऋण प्रबंधन, विदेशी विनियम प्रबंधन। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है मौद्रिक प्रबंधन, सरकारी ऋण प्रबंधन, विदेशी विनियम प्रबंधन। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष हुआ था? 1991 में। दूसरे राज्य में तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कॉलोनी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया जाता है? अनुच्छेद 2। जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? मगध। भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया बताया गया है? अर्थशास्त्र में। कौन सा वर्ण 4 जाने वाले वर्णों में से चौथे स्थान पर था? शूद्र। किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ है? उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व। दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनती है, जिसे क्या कहा जाता है? पूर्वांचल। भारत का सबसे उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? जलोढ़ मृदा। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु किसके बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया? राजवर्धन। जैविक शब्दावली में कौन दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है? सहभोजिता। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी? राजगृह। जम्मू और कश्मीर के लोक नृत्य हैं हफीजा, रौफ, धूमल। डांगी कहाँ का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश। 14वें दलाई लामा कहाँ पर रहते हैं? धर्मशाला। बिरला मंदिर, राजरानी मंदिर और सम्बलेश्वरी मंदिर सभी कहाँ स्थित हैं? उड़ीसा। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती। आगे देखते हैं। कहाँ का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? बीजापुर, कर्नाटक। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? पटलिपुत्र। शुष्का छिपाक किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए। हरचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि किसके द्वारा संस्कृत में रचित है? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। गुजरात में कौन सी झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है, जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था? सुदर्शन झील। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं?
चंद्रमा का वायुमंडल। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राह्मी। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध पाठ। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? गांधार कला। मथुरा में स्थित है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या है? कनिष्क। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कनिष्क। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य। हरिसेन किस राजा का राज कवि था? समुद्रगुप्त। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हूणों द्वारा। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोने। अपनी विजयों के कारण समुद्र को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? समुद्रगुप्त। जहांगीर की माता का नाम जोधाबाई। जहांगीर ने 1611 में किससे विवाह किया? मेहरुनिसा नामक विधवा से विवाह करके उसे नूरजहां और नूर महल की उपाधि दी जहांगीर ने। जहांगीर कला किस का प्रेमी था? साहित्य का। न्याय की जंजीर किसने चलाई? जहांगीर ने। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। जहांगीर की मृत्यु कब हुई? 7 नवंबर 1627 ईस्वी में। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 6 फरवरी 1592 ईस्वी में। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे की वीडियो आपके यूट्यूब में आती रहे। धन्यवाद।